नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। राजधानी एक्सप्रेस के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। चमोली में 10 बजे तक 9.12% हुआ है मतदान। 1515 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग। निकाय चुनाव को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। युवा, महिलाओं और बुजुर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर 25,800 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। तो देखिए, उत्तराखंड के निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है और इसके लिए बैलेट पेपर के माध्यम से वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग के लिए 1515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए 16,284 कर्मियों और 25,800 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। ये ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई ट्रैफिक ऑफिसर है ना कुछ। लोग अपनी गाड़ियां सड़क के साइड में पार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली ट्रैफिक रहता है। इसकी वजह से कई बार मेजर एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। सड़क में गड्ढे किसी ने फिल नहीं करे, उसकी वजह से मानसून सीजन में पानी भर जाता है, गलियों में पानी भर जाता है। मतलब स्वीपर्स नहीं आते क्लीन करने के लिए। तो मेजर इश्यूज तो यही है अभी कि स्वीपर्स नहीं आते। जो भी आपने मुद्दे अभी रखे हैं वो बहुत अच्छे हैं, जैसे जो आपने बोला पार्किंग और क्लीनलीनेस। और आप अगर बाहर स्ट्रीट पे जाओगे तो जैसे त्योहार आ रहे हैं, होली आ रहा है, तो आपको इतना जाम मिलेगा। तो आई थिंक उसको देखना चाहिए और उस पे कुछ नियम लागू करने चाहिए या है कि शहर में सफाई हो। पहली बात, हमारी गली में कोई जमादार नहीं आता सफाई करने, ना कोई सीवर लाइन का काम है। तो ये सारे काम हो जाएंगे तो बढ़िया होगा। और निकाय चुनाव पर सीएम धामी का बयान। सीएम ने मतदाताओं से की वोट देने की अपील। बीजेपी को जिताने का भी निवेदन किया गया। सीएम ने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। विकास को तेज गति देने में समर्थन दे। तो उत्तराखंड नगर निगम चुनाव 2025 पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मैं उत्तराखंड के सभी मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। आपने डबल इंजन की सरकार बनाई है। हमने सारे वादे पूरे किए हैं और हम सभी संकल्पों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताएं और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं और विकास को तेज गति देने में अपना आशीर्वाद और समर्थन प्रदान करें। मैं उत्तराखंड के सभी देवतुल्य मतदाताओं से, देवतुल्य जनता से अनुरोध करता हूं कि आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। आपने डबल इंजन की सरकार बनाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देकर 5 सीटें उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिताकर भेजा है और एक मिथक तोड़कर, एक इतिहास बनाकर उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार राज्य स्थापना के बाद फिर से दोबारा बनाई और हमने सभी वादों को पूरा किया है। सभी संकल्पों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार हम एक पल भी रुके बिना, एक क्षण भी बेकार किए बिना लगातार काम कर रहे हैं। मैं उत्तराखंड के सभी तो देखिए, देवभूमि में निकाय चुनाव को लेकर पूरी व्यवस्था हो रही है। उत्तराखंड में 11 नगर निगम के लिए 72 उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में। 43 नगर पालिका परिषद के लिए 445 उम्मीदवार हैं और 46 नगर पंचायतों के लिए 4,888 उम्मीदवार हैं। निकाय चुनाव के लिए शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। बैलेट पेपर से निकाय चुनाव के लिए मतदान। 1515 मतदान केंद्र और 3,394 मतदाता
के लिए स्थल बनाए गए हैं। निकाय चुनाव के लिए 16,284 कर्मियों की ड्यूटी तैनात की गई है और निकाय चुनाव के लिए 25,800 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। 25 जनवरी को होगी निकाय चुनाव के वोटों की गिनती। और हरिद्वार में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीएम और एसएसपी ने व्यवस्थाओं का जायजा तक ले लिया है। तो हरिद्वार जिले में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। जिला अधिकारी कमेंद्र सिंह और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह जुबाल ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मतदाताओं को मतदान करने की अपील की। वहीं मतदाताओं में अपने प्रतिनिधि चुनने को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है। मतदान का उपयोग किया गया है और मैं सभी को अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकल के मतदान करें। और आज जो व्यवस्थाओं में पूरी जो पुलिस की अरेंजमेंट्स हैं, साथ में जो हमारे इलेक्शन के अरेंजमेंट्स हैं, वो उसको भी हम लोगों के द्वारा देखा जा रहा है। रुड़की में भी निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मतदान केंद्रों पर लाइनों में लगे दिखे मतदाता। मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह। वार्डों पर 34 में बनाया गया पिंक बूथ स्थल पर बनाया गया है सेल्फी पॉइंट। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं देहरादून में भी निकाय चुनाव को लेकर उत्साह है। बीजेपी प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने डाला वोट। मतदाताओं से वोट डालने की अपील भी की गई है। उत्तराखंड में निकायों के लिए आज मतदान हो रहे हैं और देहरादून नगर निगम से बीजेपी प्रत्याशी सौरभ थपलियाल अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। और सौरभ थपलियाल ने लोकतंत्र के इस पर्व में सभी मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है। महापर्व है और लोकतंत्र का महापर्व है और मैं तो समस्त अपने मतदाताओं से देहरादून नगर निगम के उन सबसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि सब लोग मतदान अवश्य करें, क्योंकि मतदान अपने क्षेत्र के विकास के लिए और आपकी बातों को रखने के लिए कोई व्यक्ति है, उसको चुनने का आपका ये अधिकार है और कर्तव्य भी है। तो मैं अपने समस्त अपने देहरादून नगर के जो नगर निगम के सारे मतदाता हैं, एक तो मतदान अवश्य करें और विकास के लिए करें। और देहरादून में निकाय चुनाव की वोटिंग जारी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने किया है मतदान। सुशील कुमार ने लोगों से अपील की है, भारी संख्या में मतदान करने की अपील की गई है। चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने को लेकर बयान दिया गया। निर्वाचन आयोग शांतिपूर्वक मतदान के लिए प्रतिबद्ध है। और हल्द्वानी में निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान लोग कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत का दावा किया। मिल रहे समर्थन से गदगद दिखाई दिए कांग्रेस प्रत्याशी। तो देखिए, निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। कई मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मतदान करने आए लोगों ने बिजली, पानी, सड़क, सीवर, महिला सुरक्षा मुद्दों में ध्यान रखते हुए वोट डाले हैं। महिलाओं मतदाताओं ने महिला सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा बताया है, तो पुरुष मतदाताओं ने सड़क, सीवर और पानी के मुद्दे पर वोट किया है। वहीं बूथ पर निरीक्षण करने पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी ने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ललित जोशी ने कहा कि पिछले 1 महीने में उनको जनता का जो प्यार मिला है, उससे वो गदगद हैं।
और हरिद्वार में नगर निकाय चुनाव जारी है। मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। मतदान केंद्रों पर लोगों में भारी उत्साह है। स्थानीय लोग और युवा मतदाता बड़ी संख्या में केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। वोट डालने के लिए प्रत्याशी भी अपने मत का प्रयोग कर लोकतंत्र के इस पर्व में भाग ले रहे हैं। महिलाओं और बुजुर्गों में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। हर मतदान केंद्र पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। देखिए हमारे संवाददाता संजय पुंडीर की मतदान केंद्र से खास रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव को लेकर आज सुबह से ही मतदान किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है, जो शाम 5 बजे तक लगातार जारी रहेगा। हरिद्वार जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। हालांकि लोकतंत्र के इस महापर्व में आज लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो, इसके लिए मतदान केंद्रों के बाहर यहां पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। ऐसे में हरिद्वार जिला अधिकारी की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई है, यानी जो चुनाव है निष्पक्षता और पारदर्शिता से हो, इसके लिए यहां पर विशेष ख्याल रखा गया है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मतदान का दिवस है। सभी लोगों को अपने मत का बिल्कुल सही प्रयोग करना है। मत को एक तरह से उसका सदुपयोग करना है और मेरी प्राथमिकताएं तो सभी तक पहुंच ही गई थी। गलियां, नालियां, सड़कें, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को सशक्तिकरण करना और सीवर, पानी, इन सब की समस्याओं का निदान करना। बस मैं सभी से एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि वोट आप ऐसा करें कि आप अपनों से नज़रें मिला सकें, अपने अस्तित्व से नज़रें मिला सकें, खुद को जवाब दे सकें। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी और संजय पुंडीर हमारे दो संवाददाता जुड़ चुके हैं अलग अलग क्षेत्र से। सबसे पहले तो अनुज अवस्थी का रुख करना चाहूंगी। अनुज, आप कहां पर मौजूद हैं और निकाय चुनाव को लेकर वहां पर किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल पूजा, राजधानी देहरादून के मैं आजमपुर कला के एक बूथ में मौजूद हूँ। वहां पे सुबह से ही जो लंबी लंबी कतारें वो दिखाई दे रही। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो अंदर की तरफ स्कूल है, स्कूल के अंदर जो वोटिंग की है वो प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। सुबह 8 बजे से मतदान की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद अब लगातार अगर प्रतिशत की अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल 15% की रहा है राजधानी देहरादून का, लेकिन लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। पहले मतदान फिर जलपान, इस नियत से लोग आ रहे हैं। कई महिलाएं आ रही हैं, बुजुर्ग व्यक्ति आ रहे हैं। 80 साल की बुजुर्ग व्यक्ति जिनको व्हील चेयर से लाया गया वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आ रही है। तो लोगों में उत्साह दिख रहा है, जबरदस्त उत्साह है। बीजेपी के जो प्रत्याशी राजधानी देहरादून से मेयर पद के हैं सौरभ धपलियाल, उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार अगर बीजेपी की सरकार बनती है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है, तो जाहिर सी बात है कि विकास के एक नए आयाम स्थापित होंगे। राजधानी देहरादून विकसित होगा और स्मार्ट सिटी के उसमें लगातार उसमें साजो सज्जा रहेगी, चाहे वो लाइटिंग को लेकर के हो, चाहे वो सड़कों को लेकर के हो, चाहे वो सीवर लाइन को लेकर के हो, और चाहे जो ग्राउंड लेवल की चीजें हैं उसको लेकर के हो, चाहे वो कूड़ा उठान को लेकर के, उन तमाम चीजें जो है इसकी सुविधाएं दी जाएंगी। तो गणेश जोशी, मंत्री गणेश जोशी, उन्होंने भी जो है अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील कुमार, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो लोगों में उत्साह दिख रहा है, लोग आकर के चुनाव अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अपने जो शहर की सरकार, लोकल की सरकार, इस सरकार का चुनाव करने के लिए लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है अनुज, देखिए अभी हमारे पास संजय भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, आप कहां पर मौजूद है और वहां पर क्या हालात चुनाव को लेकर, वोटिंग को लेकर? देखिए, आज लोकतंत्र का महापर्व है और सुबह 8 बजे से ही यहाँ जो मतदान प्रक्रिया है वो जारी है। शाम 5 बजे तक इसी तरह लगातार मतदान किया जाएगा। लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है क्योंकि आज शहर की सरकार बनने जा रही है, जिसको लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन की ओर से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। खुद हरिद्वार के जिला अधिकारी और एसएसपी लगातार केंद्रों
रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। अगर अभी तक की बात की जाए तो करीब 15% हरिद्वार जिले में चुनाव संपन्न हुआ है और आगे भी इसी तरह लगातार चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी। ऐसे में जो लोग हैं, युवा है और खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज शहर की सरकार बनने जा रही है। सभी जो स्थानीय लोग हैं, सभी चाहते हैं कि जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, सड़क की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए या फिर तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो सरकार के द्वारा उनको मुहैया कराई जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज जो लोग हैं अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी है और सभी जो लोग हैं अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। यानी जो अहम मुद्दे हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज अपने मत का प्रयोग करने की शुरुआत की है। जी बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। जरा मतदान की 6 तस्वीरें हम स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि कितनी दुर्लभ ये तस्वीर है, क्योंकि आज लोग बढ़ चढ़कर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। पहली तस्वीर देहरादून से है, दूसरी हरिद्वार से, तीसरी रुड़की से, चौथी हल्द्वानी से, पांचवी विकास नगर से और छठी चमोली जिले से है। इन 6 जगहों पर आप देखेंगे मतदान को लेकर लोगों के बीच भारी उत्साह नजर आ रहा है। पूरी व्यवस्था की गई है, पूरे प्रबंध किए गए हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, किसी को भी इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी उनका रुख कर लेते हैं। अनुज, देखिए फिलहाल लोगों से अपील की जा रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार आप बनाइए, लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति कुछ हद तक बाकी राज्यों के मुताबिक अच्छी लगती है। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस में बड़े नेता हरदा की अगर हम बात करें, नेता प्रतिपक्ष यशपाल यादव की अगर बात करें, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की अगर बात करें, तो ये खाटी नेता माने जाते हैं और इसी वजह से कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी ठीक है उत्तराखंड में अन्य राज्यों के मुकाबले। क्योंकि हरदा उन्होंने एक साध रखा है, कांग्रेस को एक माला में पिरो रखा है और उसी तर्ज पे उत्तराखंड में कांग्रेस का वर्चस्व है। 2 ही पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस। इसके अलावा जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका थोड़ा सा वर्चस्व जरूर देखने को मिलता है। लेकिन इस बार पूजा जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं। राजधानी देहरादून, हरिद्वार, जैसा कि हमारे सहयोगी संजय बता रहे थे, हरिद्वार, रुड़की की अगर हम बात करें या पहाड़ों क्षेत्रों की अगर हम बात करें, हल्द्वानी हो या रुद्रपुर हो, काशीपुर हो, सितारगंज हो, खटीमा हो, इन तमाम जगहों पे जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं खेल जरूर बिगाड़ पाएंगे। ऋषिकेश की अगर हम स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनका जोर शोर देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल जनता जनार्दन का आज दिन है, शहर की सरकार बनानी है। जनता के पास अधिकार है कि वो किसको जो है ताज पहनाती है, जनता किसको ताज पहनाना चाहती है। हालांकि जब ग्राउंड जीरो लेवल पे जो है न्यूज इंडिया की टीम पहुंची तो जनता का ये कहना है कि जो हमारे स्थानीय मुद्दे, पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो और साथ ही साथ कूड़ा प्रबंधन की स्थिति, इसको जो ठीक करेगा, सीवर लाइन की स्थिति जो जहां पे पानी भरा हुआ है, सड़कें जहां पे बनी नहीं हुई, उन सड़कों को जो है बनवाएगा, हम उसी को अपना मत देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उससे चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन जो हमारी समस्याओं को सुनेगा हम उसको जिताएंगे। तो आज जनता का दिन है, जनता किसको सरताज पहनाना चाहती है, हाँ। किसको ऊपर उठाना चाहती है, कांग्रेस को उठाती है, बीजेपी। संजय, मैं चाहूंगी आप लोगों से अगर पॉसिबल हो तो एक बार बात करें, अगर आपके आसपास लोग मौजूद हो तो। देखिए बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो यहाँ पर मतदाता है वो तो अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मतदान केंद्र के बाहर जहाँ जो लोग हैं वो खड़े हैं। हालांकि चाहते हैं सबसे ज्यादा जो समस्या है तो वो क्या बात लगा, क्या नाम है आपका? मुझे यही दे देना भाई, कोई बात, क्या नाम? चौधरी। कहाँ से हैं आप? वार्ड नंबर 5 से मेरे मुद्दे सारे खत्म है, मेरा कोई मुद्दा नहीं है। मुझे जो है और शीतल कुंडीर को जिताना, मेरा ये मुद्दा है। वो भी लोग हैं इनसे बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या ऐसे मुद्दे होते हैं तो आज ध्यान में रखेंगे और मैं तो बीजेपी, मोदी और बीजेपी तो बहुत बीजेपी ने सड़कें, नाली, पानी सब बुझाए। क्या ऐसा काम है तो होना तो ऐसा तो जो नॉर्मल चाहिए इंसान को, सब काम रखे। तो आपने देखा है कि सबकी अलग अलग राय है, सबके अपने अपने विचार हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए आज यहाँ जो लोग हैं अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा अगर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस है, पुलिस के जवान तैनात है।
यानी चुनाव शांति और शांति तरीके से यहाँ संपन्न हो, इसके लिए यहाँ पर विशेष ख्याल रखा गया है। लोकता में किसी तरह की ना हो, इसके लिए खुद एसएसपी हटवार है वो लगातार मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे हैं और लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।